हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम हमारी जावा की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज जावा, जावा क्या है, जावा किस तरह से काम करती है, जावा किस किस को सीखना चाहिए, जावा कैसे सीखना चाहिए और मार्केट में जावा की इतनी डिमांड क्यों है। इस सारे के सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो आज हम पहली पहली लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करूँगा, लाइक कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, इस तरह से। मतलब जिनको इसकी कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, वो लोग भी इसको सीख सकते हैं। देखो, कोडिंग को समझो कि इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो हम किसको देते हैं, सिस्टम को देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, हम कह सकते हैं HTML CSS जैसे जो लैंग्वेजेस है उनको हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग के अंदर आता है लॉजिक प्लस कंडीशन प्लस डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को हम लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ हम डिसीजन मेकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ये सब आता है इस प्रोग्रामिंग के अंदर। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है हमारे पास, हम कह सकते हैं हमारे पास जावा है, हमारे पास CPP है, हमारे पास पाइथन है, ये सारी लैंग्वेजेस। तो हम अभी सीख रहे हैं जावा। ओके, प्रोग्रामिंग को क्या कह सकते हैं हम, लॉजिक प्लस कोडिंग, राइट। प्रोग्रामिंग इक्वल टू लॉजिक प्लस हम कह सकते हैं कोडिंग। और इसलिए ही प्रोग्रामिंग क्या है, एक सुपर सेट है, और कोडिंग क्या है, उसका सबसेट है, इस तरह से। इसी दैट्स वाई द जावा इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसको मैं भी क्लियर करता हूँ। चलो हम पॉइंट पे आते हैं कि अभी जावा क्या है, एग्जैक्ट व्हाट इज जावा। देखो, देखो क्या है जावा। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट लॉजिक इनसाइड इट, वी कैन राइट लॉजिक इन दिस, राइट। ये जो लैंग्वेज है एक ऊप्स के ऊपर आधारित है। मतलब ऊप्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम होती है, वो हम सीखेंगे बाद में कि क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ठीक है, अभी समझो कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने प्रोग्रामिंग भी देखा, हमने लॉजिक देखा, हमने कोडिंग भी देखा क्या होता है। अभी जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको अभी ये तो हुआ सिंपल, बट इसको अभी एक प्रॉपर इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कि जावा एग्जैक्ट क्या है। देखो, जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जावा क्या है, क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हाई लेवल क्या है। ओके, देखो दो तरह की लैंग्वेज हम कंसिडर कर सकते हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। देखो लो लेवल एंड हाई लेवल। इसको भी मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, देखो लो लेवल लैंग्वेज हम कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबली, और हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज, इस तरह से। ओके, जो कि समझने के लिए डिफिकल्ट है, इस तरह से। अब देखो हाई लेवल मतलब क्या, हाई लेवल मतलब ह्यूमन रीडेबल, इट मीन्स इंग्लिश लाइक सिंटैक्स। मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो है असेंबली मशीन लैंग्वेज है, समझने के लिए डिफिकल्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब
ह्यूमन रीडेबल इंग्लिश मैथमेटिकल रिलेटेड लैंग्वेज, दैट्स आवर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसका डिफरेंस भी मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, इसको भी आप लोग समझो। ओके, सो देखो, जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब जावा को किसने बनाया है? सो जावा को बनाया है जेम्स गॉसलिंग एंड देयर टीम। ओके, कब बनाया है जावा को? सो इन 1991। सो जावा को जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने बनाया है। कब बनाया है? 1991 में बनाया है। ठीक है, इसका जो पहला वर्जन है, फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा कब आया था? ये आया था 1996 में। और किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था सन माइक्रोसिस्टम ने। ओके, मतलब जावा का पहला जो वर्जन था 1996 में आया था, सन माइक्रोसिस्टम ने इसको लॉन्च किया था। अब देखो 2010 तक जावा थी सन माइक्रोसिस्टम के पास। अब 2010 में ओरेकल नाम की एक कंपनी है, तो उसने जावा को परचेस किया। सो ओरेकल परचेस्ड इट। ठीक है, और उसके बाद के जो सारे वर्जन है जावा के, वो किसने लॉन्च किया? इस ओरेकल ने लॉन्च किया। और अभी भी जो जावा लैंग्वेज है वो ओरेकल के पास ही है। ठीक है, ओके, सो ये तो हुआ जावा के बारे में कि जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड देयर टीम इन 1991। ओके, इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, सो देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन कि हु कैन लर्न द जावा, जावा को कौन कौन सीख सकता है। ठीक है, इसको समझेंगे। जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करियर करना चाहता है, वो जावा को सीख सकता है। ठीक है, जो भी लॉजिकल सोच रखता है, जिसकी भी लॉजिकल सोच है, कंप्यूटर में करियर करना चाहता है, चाहे तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आती है लाइक सी++, तो बेटर है, तो आपके लिए बेस्ट है, तो भी आप जावा को इजीली सीख सकते हो। ओके, इस तरह से। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो मेरा है कि जावा की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई जावा। इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है। पहले भी थी, जावा के पहले भी थी, सी थी हमारे पास, राइट। तो जावा की ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पे? तो देखो, पहले जो सॉफ्टवेयर थे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते थे। मतलब लाइक विंडोज थी, लिनक्स थी, मैक थी, राइट। तो जावा को ऐसा डिजाइन किया गया कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। रन एनीवेयर मतलब समझ रहे हो कि जावा को आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिख सकते हो और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जावा को रन कर सकते हो। मतलब आपने अगर विंडोज के ऊपर जावा को लिखा है, जावा को कोड लिखा है, तो ऐसा नहीं कि वो विंडोज के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी। उसको आप लोग लिनक्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको आप मैक के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट्स इट। मतलब किसी भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखो और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको आप लोग एग्जीक्यूट करो। दैट्स इट। मतलब जावा क्या है? जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इस तरह से, ओके, दैट्स इट। अब देखो, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जावा कहाँ यूज होती है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता होगा कि जावा कहाँ पे यूज करते हैं जावा को। सो वेयर कैन वी यूज जावा? ओके, तो आज भी जो हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बैकबोन है जावा। ओके, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसका बैकबोन हम कहते हैं जावा को। बहुत से सॉफ्टवेयर जो है अभी भी जावा के ऊपर रन कर रहे हैं, जावा में
बनाए गए हैं, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि जावा जैसी सिक्योरिटी और कोई प्रोवाइड नहीं करता है। जावा में बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। सो देखो कहाँ कहाँ पे जावा यूज़ होती है। देखो जावा जो यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जावा यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब देखो जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब कौन से एप्लीकेशंस। सो अभी जो मैं पेंट एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ये कहाँ पे रन है, ये सिर्फ अभी डेस्कटॉप के ऊपर ही एग्जीक्यूट कर रहा है। ये पेंट एप्लीकेशन है यहाँ पे, और कैलकुलेटर एप्लीकेशन है मेरे पास। ये कहाँ पे एक सिंगल सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी रन कर रहे हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। सो ऐसे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जावा को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद होता है वेब एप्लीकेशंस। अब देखो वेब एप्लीकेशंस क्या है। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स, हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ये जो सारे एप्लीकेशंस है ये कहाँ पे है, तो ये वेब के ऊपर क्या है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी ना किसी सर्वर के ऊपर रन कर रहे हैं। किसी भी पीसी में मैं नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकता हूँ अगर मेरे पास इंटरनेट है तो। ठीक है, तो ऐसे जो एप्लीकेशंस है इनको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस, और ऐसे एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी हम जावा का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है मोबाइल एप्लीकेशंस। अब मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब जो एंड्रॉयड में ऐप्स बनते हैं, ठीक है, जो भी एंड्रॉयड के ऐप्स है, उस एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने के लिए भी हम जावा का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप्स। और गेम डेवलपमेंट में भी जावा यूज़ होती है। जावा एपेक्स जैसी लाइब्रेरी है, एक libgdx नाम की लाइब्रेरी है, इसको भी हम यूज़ करते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होती है जावा, बिग डेटा एंड क्लाउड डेवलपमेंट, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग। कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक AWS SDK, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे भी जावा हम यूज़ करते हैं। और आगे बैंकिंग सेक्टर, मतलब जो बैंकिंग में एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं लाइक बैंकिंग एप्लीकेशंस, तो उन बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी जावा यूज़ होती है। लाइक बड़ी बड़ी जो बैंक्स है लाइक SBI है, ICICI है, ये सारी इनका जो सारा बैकएंड है वो जावा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जावा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये तो हमने समझा कि व्हाट इज जावा, जावा क्यों यूज़ कर सकते हैं, वाई कैन वी लर्न जावा, वेयर कैन वी यूज़ द जावा, लाइक दैट। देखो अभी हम समझेंगे कि जावा के 4 एडिशंस, 4 एडिशंस ऑफ जावा। मतलब अभी मार्केट में जावा के 4 अलग अलग एडिशंस है। ठीक है, तो इनको समझेंगे एकदम बेसिक से। सो पहला जो है वो है कोर जावा। सो हम लोग सुनते हैं कोर जावा, हमने सीखा कोर जावा हम कर रहे हैं। तो कोर जावा क्या है, इसको हम बोल सकते हैं J2 ऐसी, मतलब क्या है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। सेकंड जो है वो है एडवांस जावा, इसको हम बोलते हैं J2EE, मतलब जावा एंटरप्राइज एडिशन। ओके,
जो कोर जावा है इसका यूज करके हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसका यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉफ्टवेयर। अब देखो, जो एंटरप्राइज एडिशन है इसको हम एडवांस जावा बोलते हैं। इसके अंदर हम बना सकते हैं वेब एप्लीकेशंस। जो कुछ भी वेब एप्लीकेशंस मैंने बताए वो सभी हम एडवांस जावा की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड फीचर है जावा, जो थर्ड एडिशन है, फ्लेवर्स बोल सकते हैं, एडिशंस बोल सकते हैं। सो जो थर्ड फ्लेवर है जावा का वो है जावा एमई, मतलब जावा मोबाइल एडिशन, J2ME। इसकी हेल्प से मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसका यूज होता है। जो फोर्थ फ्लेवर है जावा का वो क्या है, जावा एपेक्स। एक्चुअली एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, एक लाइब्रेरी कह सकते हैं हम इसको। सो कुछ रिच इंटरनेट ऐप्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से। सो ये थे फोर फ्लेवर्स ऑफ जावा। ओके, सो आगे देखो, हमें देखना है इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके आगे का ज़्यादा तो कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो एडिशंस आपको पूछ सकते हैं, आपको जेडीके क्या है ये पूछ सकते हैं कि जेडीके, व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेआरई, व्हाट इज जेवीएम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेडीके, जेआरई, जेवीएम, इस तरह से कि जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है। सो देखो, हम वन बाय वन देखेंगे। जो जेडीके है उसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का मतलब क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। अब देखो, ये एक पूरा टूल किट है, जो जेडीके है पूरा टूल किट है। अगर आपको अगर जावा सीखनी है, आपको जावा यूज करनी है आपके सिस्टम के अंदर, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हैं, चाहे आप मैक यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है जेडीके। आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट रिक्वायर्ड है। उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, उसके अंदर आपको मिलेगा जेआरई मिलेगा, जेवीएम मिलेगा, कंपाइलर मिलेगा, इंटरप्रेटर मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, सो एक ऐसा किट है जिसको आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना रिक्वायर्ड है जब आपको जावा को यूज करना हो, तो ऐसा समझो। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स है इसके अंदर, जेआरई, जेवीएम, लाइब्रेरीज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और हम कह सकते हैं कुछ लाइब्रेरीज हमने लिखा, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जेडीके को कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। अब देखो, अगला जो है वो है जेआरई। क्या है जेआरई? जेआरई इज ए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब क्या होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट? अब देखो, जावा को यूज करना है, जावा का प्रोग्राम रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हमें रिक्वायर्ड है इस जेआरई की। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है जो कि हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। मतलब हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है जेआरई। ठीक है, अब इस जेआरई के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, जेआरई इक्वल टू जेवीएम प्लस लाइब्रेरीज। ठीक है, मतलब समझो इस जेडीके के अंदर क्या है, जेआरई, जेवीएम, लाइब्रेरीज, ये सब है, और इस जेआरई के अंदर क्या है, जेवीएम प्लस लाइब्रेरीज है। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेवीएम। व्हाट इज जेवीएम? अब जेवीएम क्या है? सो देखो, जावा वर्चुअल मशीन। अब क्या है, एक ऐसा बंदा है जो हमारे जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जावा प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है,
ओके, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर है एक जेवीएम जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कैसे करता है? सो देखो, इट एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। ठीक है, JVM is a software interpreter who converts our डॉट क्लास फाइल। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है डॉट क्लास फाइल, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है, जो हमारा डॉट जावा फाइल होती है, उसको जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसका कन्वर्जन एक डॉट क्लास फाइल के अंदर होता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एक प्रोग्राम रन करेंगे तब। अभी समझो कि JVM इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर हु कन्वर्ट्स आवर डॉट क्लास फाइल इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। ओके, इस तरह से। और जो जावा का हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो सभी JVM के अंदर होता है। ओके, ये भी समझो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा व्हाट इज जावा, हु कैन लर्न द जावा, वाई जावा, वेयर वी कैन यूज द जावा। अब इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो 4 एडिशंस ऑफ जावा, ये भी जावा का बेसिक है। उसके बाद हमने सीखा JDK क्या है, JRE क्या है, JVM क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने इतना पार्ट देखा है जो कि थेरोटिकल पार्ट था जावा का, और भी बहुत सारा थेरोटिकल पार्ट पेंडिंग है, इंस्टॉलेशन पेंडिंग है। सो सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।